पहले जिस तरह कार सेवा हुई थी बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए, फिर अब एक नई तैयारी ये लोग कर रहे हैं देश में नफरत फैलाने के लिए। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक बार फिर देश की राजनीति और धार्मिक विमर्श गर्मा गया है। संत समाज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए कार सेवा का ऐलान कर दिया है। चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज और निर्मोही अखाड़े के संतों ने मथुरा में बैठक करके बाकायदा पोस्टर भी जारी कर दिए हैं और दावा किया गया है कि यह आंदोलन उसी तरह होगा जैसे कभी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ था। इस ऐलान के बाद जहां हिंदू संगठनों के भीतर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। तो अब सवाल सिर्फ एक धार्मिक स्थल का नहीं रह गया है, बल्कि कानून, अदालत, राजनीति और सामाजिक सौहार्द का भी बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद आज का नहीं है। ये विवाद कई दशकों से अदालत में लंबित है। हिंदू पक्ष का दावा है कि जिस स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद मौजूद है, वही भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक जन्मस्थली है। उनका कहना है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में वहां मौजूद प्राचीन मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष लगातार इस दावे का विरोध करता रहा है और कहता रहा है कि शाही ईदगाह एक वैध धार्मिक स्थल है तथा 1968 में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद ये मामला समाप्त माना जाना चाहिए। यही वजह है कि ये पूरा विवाद फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। इसी बीच चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने एक बड़ा ऐलान करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए कार सेवा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। संतों का कहना है कि यह आंदोलन पूरी तरह धार्मिक और शांतिपूर्ण होगा। उनके अनुसार जिस प्रकार अयोध्या आंदोलन के दौरान देश भर के श्रद्धालुओं ने कार सेवा की थी, उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी जन समर्थन जुटाया जाएगा। हालांकि अयोध्या का कार सेवा देश में आज भी एक काले इतिहास के तौर पर देखा जाता है, जब बहुत सारे कार सेवकों ने अपनी जान गंवा दी थी। एक बहुत बड़ा विवाद हो गया था, दो पक्षों के बीच बहुत झड़पें हो गई थी और उसका केस चलते चलते अब जाके वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, यानी कि सालों की मेहनत। तो अगर ऐसा ही कुछ मथुरा में भी आयोजित करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं देश में एक और बड़ा बवाल सामने आ सकता है। संतों ने बाकायदा पोस्टर जारी करके लोगों से बड़ी संख्या में मथुरा पहुंचने की अपील की है। निर्मोही अखाड़े ने भी इस अभियान का समर्थन किया है। अखाड़े के संतों का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और उसका समाधान होना चाहिए। हालांकि संतों के भीतर भी इस बात पर अलग अलग राय है कि आंदोलन का स्वरूप क्या हो और कानून का पालन किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे दिलचस्प प्रक्रिया विश्व हिंदू परिषद की रही है। राम मंदिर आंदोलन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली विश्व हिंदू परिषद ने इस बार संतों द्वारा घोषित कार सेवा की औपचारिक दूरी बना ली है। विहिप का कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला अदालत में लंबित है और संगठन न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करता है। संगठन का मानना है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर ही होनी चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि आखिर राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व करने वाला संगठन इस बार प्रत्यक्ष रूप से आगे क्यों नहीं आ रहा। उधर संत समाज का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव पैदा करना नहीं है, बल्कि जन जागरण करना है। उनका दावा है कि कार सेवा का अर्थ केवल निर्माण कार्य नहीं होता, बल्कि समाज को किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए संगठित करना भी कार सेवा का ही हिस्सा है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इस तरह के आह्वान से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है और कानून व्यवस्था की चुनौती खड़ी हो सकती है। इस बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस तरह के कार सेवा आह्वान देश में नफरत फैलाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि अतीत की घटनाओं को दोहराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और किसी भी विवाद का समाधान अदालत तथा संविधान के दायरे में रहकर होना चाहिए। देखिए, अब देश में यही होगा। पहले जिस तरह कार सेवा हुई थी बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए, फिर अब एक नई तैयारी ये लोग कर रहे हैं जानबूझकर देश में नफरत फैलाने के लिए। किसी भी मुगल बादशाह ने, एक भी मुगल बादशाह ऐसा बताए जिसने जाकर
अपने हाथ से किसी मंदिर को तोड़ा हो। पहले सन 6 ईस्वी में जो हिंदू राजा थे वो खुद मंदिरों को तोड़ते थे, मूर्तियों को खंडन करते थे। उसके बाद में मुगलों के टाइम में जो उनके सेनापति थे वो जाकर मंदिरों को तोड़ते थे, मूर्तियों को खंडित करते थे। अब राम मंदिर में जो कुछ हो रहा है, ये सब कौन लोग हैं, किसकी औलाद हैं, बाबर की हैं, औरंगजेब की हैं, जहांगीर की हैं, किसकी औलाद है, ये सब हिंदुस्तान का हर आदमी देख रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि ये सब मुसलमानों को बदनाम करने की एक नापाक साजिश है और जानबूझकर इस तरह की कार सेवा, फला सेवा। सवाल ये है कि जो चीज हुई नहीं उसके लिए बाकायदा इतना बड़ा, जब राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकली थी, बाबरी मस्जिद टूटी थी, कितने लोगों की जाने गई थी। अब फिर कुछ लोगों को इसी तरह से मारने की इन लोगों की तैयारी है। राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर के विश्व हिंदू परिषद की बैठक अब अयोध्या की जगह बदल करके नई दिल्ली में होने जा रही है। 18 से 19 जुलाई को ये बैठक जो है वो दिल्ली में होगी। इसमें वरिष्ठ नेता चंपत राय को शामिल होने पर संशय अभी भी बना। देखिए, विश्व हिंदू परिषद एक ऐसा नाम है, जब से राम मंदिर आंदोलन हुआ और अब तक ये हमेशा संदेह के घेरे में रहा है। उस वक्त में 1400 करोड़ रुपया जो रथ यात्रा के टाइम में इकट्ठा हुआ था, उसका हिसाब उन्होंने अभी तक नहीं दिया। अब जो राम मंदिर में चंपत राय को साफ तौर से देखा जा रहा है राम मंदिर चोरी में, उसमें कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद को क्लीन चिट देने के लिए कुछ इस तरह की गतिविधियां होने जा रही हैं कि विश्व हिंदू परिषद को कहा जाएगा कि नहीं ये ठीक है, और चंपत राय को भी कहा जाएगा कि नहीं नहीं वो तो बिल्कुल पाक साफ है, दूध के धुले हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। और चंपत राय जानबूझकर अपने आप को अभी विश्व हिंदू परिषद से दूर रखना चाहते हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का नाम आते ही बहुत सारी चीजें देश में लोगों की नजरों में आ जाती हैं और कहीं ना कहीं फिर वो 1400 करोड़ वाला मसला और ये नया मसला, ये सारा जोड़कर कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है। चंपत राय होशियार आदमी है, इसलिए जानबूझकर अपने आप को थोड़ा अलग किए हुए। राम मंदिर चंदा घोटाले मामले में एसआईटी की जांच तेज होने के बाद पुलिस को जेल में बंद 5 आरोपियों के साथ पूछताछ करने की अनुमति जो है वो कोर्ट ने दे दी है। क्या कुछ उम्मीद करते हैं? मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी कह रहा हूँ कि जो लोग पकड़े गए, जिन पर एफआईआर हुई है, ये छोटे लोग हैं, छोटी मछलियां हैं। बड़ी मछलियों को बचाने के लिए इनको लुकमा बनाया गया है, इनको पकड़ा गया है ताकि जो बड़े लोग हैं उनके नाम ना आ सके। इसलिए पूछताछ में भी क्या निकलेगा, कुछ गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर कह दिया जाता है 2-4 महीने तुम जेल में रहने ना, हम तुम्हारी मदद करेंगे, फला होगा, बस ये है कि ये उनका नाम नहीं आएगा, आप अपने ऊपर सब कुछ ले लेना। ऐसा तो देश में होता आया है और यही कहानी अब यहाँ भी चल रही है कि इन छोटे लोगों को पकड़कर ये बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, राम मंदिर चोरी मामले में हमने कुछ लोगों को पकड़ लिया है और उन पर जांच चल रही है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, पानी के अंदर, दूध के अंदर सारा पानी ही मिलाया गया है, कुछ भी इसमें अच्छा नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी ने अपने बयान में ये भी दावा किया कि इतिहास को चुनिंदा तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंदिरों को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उन पर इतिहासकारों की अलग अलग राय रही है और पूरे समुदाय को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ लोग धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। मौलाना रशीदी ने अपने बयान में विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर से जुड़े हालिया विवादों का उल्लेख भी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मुद्दों को जानबूझकर एक दूसरे से जोड़कर पेश किया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष पहले भी इनकार करता रहा है और किसी भी वित्तीय अनियमितता के आरोप को अस्वीकार करता आया है। इन मामलों में जांच और कानूनी प्रक्रिया अलग अलग स्तर पर जारी है तथा अंतिम निष्कर्ष संबंधित एजेंसियों और न्यायिक प्रतिक्रिया के बाद ही आएगी। इस बीच राजनीतिक दल भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।
एक ओर कुछ नेता संतों की मांगों के समर्थन में बयान दे रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों का कहना है कि धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। विश्लेषकों का मानना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा विषय बन सकता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। मथुरा प्रशासन भी इस घटनाक्रम को लेकर पूरी तरह सतर्क है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। किसी भी संभावित भीड़, प्रदर्शन या कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि न्यायालय में लंबित मामलों को देखते हुए किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कार सेवा केवल धार्मिक प्रतीकात्मक कार्यक्रम बनकर रह जाएगी या फिर ये देशव्यापी आंदोलन का रूप लेगी। संत समाज अपने संकल्प पर अडिग दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी ओर मुस्लिम संगठन इसे सामाजिक सौहार्द के लिए चुनौती बता रहे हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें अदालत की प्रक्रिया, प्रशासन की रणनीति और दोनों पक्षों की आगामी गतिविधियों पर टिकी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बयान की हो रही है वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी का ही है। अब तक उन्होंने सबसे बड़ा स्टैंड लिया है, उन्होंने इतिहास को याद किया है, अयोध्या से कंपेयर किया है, जिसके बाद से अभी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर कार सेवा का आह्वान किया जाता है तो इससे देश में तनाव का माहौल पैदा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठन जानबूझकर ऐसे मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़े। उनके मुताबिक इतिहास को चुनिंदा तरीके से प्रस्तुत करके वर्तमान पीढ़ी के सामने ऐसा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है जिससे दो समुदायों के बीच अविश्वास पैदा हो। मौलाना रशीदी ने अपने बयान में यह भी कहा कि किसी भी धार्मिक विवाद का समाधान अदालत के जरिए होना चाहिए, न कि सड़क पर आंदोलन या फिर कार सेवा के जरिए। उनका कहना है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है और किसी भी विवादित धार्मिक स्थल पर अंतिम फैसला न्यायपालिका ही करेगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसी भी उकसावे में आने से बचना चाहिए। हालांकि संत समाज का कहना है कि उनका आंदोलन किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। उनका दावा है कि ये केवल भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली को लेकर आस्था का प्रश्न है। संतों के अनुसार यदि अयोध्या में वर्षों पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है तो मथुरा और काशी जैसे मामलों पर भी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान संभव है। उनका कहना है कि कार सेवा का उद्देश्य अदालत पर दबाव बनाना नहीं, बल्कि समाज को अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रति जागरूक करना है। यहीं पर यह विवाद कानूनी रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़े कई मुकदमे अलग अलग अदालतों में विचाराधीन हैं। इनमें पूजा के अधिकार, धार्मिक संरचनाओं के इतिहास, भूमि स्वामित्व और सर्वेक्षण जैसे कई मुद्दे शामिल हैं। अदालतों में हिंदू पक्ष की ओर से विभिन्न याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इन दावों का विरोध कर रहा है। फिलहाल इन मामलों में कोई अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं आया है। अब इस पूरे विवाद में प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का भी बार बार उल्लेख होता है। इस कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 को किसी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसे बदला नहीं जा सकता। हालांकि इस कानून से अयोध्या विवाद को अलग रखा गया था। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी जैसे मामलों में भी इस कानून की अलग अलग व्याख्याएं सामने आती। कई याचिकाओं में इस कानून की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है। इसलिए यह मामला केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि संवैधानिक बहस का भी विषय बन चुका है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये पूरा मुद्दा आने वाले समय में और अधिक चर्चाओं में रह सकता है। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दे लगातार राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं। राजनीतिक दल खुलकर या परोक्ष रूप से इस विषय पर अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। कुछ दल इसे करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा प्रश्न बताते हैं, जबकि कुछ दल इसे चुनावी ध्रुवीकरण की राजनीति करार देते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला अयोध्या से कई मामलों में अलग है। यहाँ अदालतों में लंबित मुकदमों की प्रकृति भी अलग है। ऐतिहासिक दस्तावेजों को लेकर अलग अलग दावे हैं और 1968 के समझौते को लेकर भी दोनों पक्ष की व्याख्या अलग है। इसलिए इस विवाद का समाधान भी केवल न्यायिक प्रक्रिया से ही संभव माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
किसी भी संभावित भीड़, प्रदर्शन या धार्मिक आयोजन को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि अफवाहों या भड़काऊ संदेशों के जरिए माहौल खराब ना किया जा सके। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई होगी। इस बीच इतिहास को लेकर भी बहस तेज हो गई है। एक पक्ष का दावा है कि मुगल काल में कई मंदिरों को तोड़कर धार्मिक ढांचे बनाए गए, मस्जिदों का निर्माण किया गया, जबकि दूसरा पक्ष इतिहास के इन दावों को अलग व्याख्या से देखता है। इतिहासकार भी इस विषय पर एक मत नहीं है। यही कारण है कि अदालतें केवल ऐतिहासिक पुस्तकों के आधार पर नहीं, बल्कि उपलब्ध दस्तावेजों, पुरातात्विक साक्ष्यों, राजस्व अभिलेखों और कानूनी रिकॉर्ड्स के आधार पर निर्णय लेती है। मथुरा का ये विवाद केवल एक धार्मिक स्थल तक सीमित नहीं है। इसका असर सामाजिक सद्भाव, कानून व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया और राष्ट्रीय राजनीति तक दिखाई देता है। इसलिए हर बयान, हर आंदोलन और हर कानूनी कदम को बेहद सावधानी से देखा जा रहा है। संत समाज का कहना है कि उनका संघर्ष जारी रहेगा और वे श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जन जागरण अभियान चलाते रहेंगे। दूसरी ओर मुस्लिम संगठन अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और संविधान के दायरे में रहने की बात दोहरा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने तो फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया के सम्मान में बात कही है, जिससे ये संकेत मिलता है कि अलग अलग हिंदू संगठनों की रणनीति भी पूरी तरह एक जैसी नहीं है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आने वाले दिनों में अदालतों में सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है, प्रशासन कानून व्यवस्था को किस तरह संभालता है और दोनों समुदायों के जिम्मेदार लोग शांति और संवाद का रास्ता कितना मजबूत करते हैं। क्योंकि मथुरा का ये विवाद केवल अतीत का प्रश्न नहीं है, बल्कि भारत के वर्तमान और भविष्य की सामाजिक संतुलन से भी जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। आने वाले समय में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी हर कानूनी कार्रवाई, संतों के आंदोलन, मुस्लिम संगठनों की प्रतिक्रिया और प्रशासनिक तैयारियों पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी। अंतिम फैसला अदालत का होगा, लेकिन अब तक ये मुद्दा राष्ट्रीय बहस का केंद्र बनकर रह सकता है और खास करके जिस बीच कार सेवा का ऐलान किया गया है, तो इस मुद्दे पर अब एक बार फिर से पूरे देश की नजर टिक गई है। आने वाले दिनों में क्या होता है इसका अपडेट हम आपको जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.